दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वाइब्रेंट वॉइस पर। और अब देखते हैं क्या-क्या न्यूज़ चल रही हैं। और इस समय बज रहा है 8 बजने वाला है। और क्या-क्या न्यूज़ हैं, अपडेट कराता हूँ आपको। सोने का रेट जो है ना भाई साहब 1 लाख क्रॉस कर गया है और आज ₹1400 की गिरावट है सोने के रेट में। 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम सोना 1 लाख के ऊपर पहुँचा था और आज ₹1400 गिरावट देखने को मिल रही है सोने में। देखिए प्रेमानंद महाराज जी क्या कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे। पति से द्वेष में दूसरे पुरुष से बनाए संबंध अब जलन से तड़प रही है। महिला ने प्रेमानंद महाराज के सामने खोले राज। आजकल भाई साहब बहुत कांड हो रहे हैं। पत्नियां जो कांड कर रही हैं पति के साथ। आज अभी एक और न्यूज आई है भाई साहब। ये केस तो चल ही रहा है आपका, सोनम वाला। तो एक केस तो चल ही रहा है सोनम वाला। और एक अभी आज न्यूज आई है कि शादी के एक दिन पहले ही मार दिया पति को, अपने प्रेमिका से मरवा दिया। तो ये न्यूज़ चल ही रही हैं। सोनम की तो स्टोरी चल ही रही है, आप देख ही रहे हो। तो प्रेमानंद महाराज जी, किसी ने पूछा, भाई शादी से पहले संबंध बनाए, आप प्रेमानंद महाराज के पति के रहते हुए दूसरे पुरुष से संबंध बनाए हैं। तो अब प्रेमानंद महाराज जी क्या कह रहे हैं, दोनों पक्षों को संभालने की जरूरत है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है, तो वो फिर पत्नी कहती है कि हम भी तुमको दिखाती हूँ, मैं दूसरे पुरुष से प्यार करती हूँ। अब करे तो क्या करें? जब तक दोनों पक्ष नहीं सँभलेंगे, तब तक एक पक्ष कैसे सँभाल जा सकता है? अपने चरित्र को पवित्र रखें और दूषित ना करें, प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं। चलिए, अब देखो लोगों की टिप्पणी अगर वाह! प्रेमानंद महाराज जी कमाल है। तुमने वृंदावन की पावन धरती को अवरुद्ध करने में कसर नहीं छोड़ी। अरे भई! ट्रोल कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज। एक और न्यूज़ आ रही है कि सिर्फ ₹3000 देकर हाईवे पर टेंशन फ्री सफर। नितिन गडकरी ने घोषणा करी है भाई साहब। परिवहन मंत्री हमारे जो हैं वो नितिन गडकरी ने एक फास्टैग में ₹3000 में आप साल भर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिट है। अब पढ़ते हैं, आपको न्यूज़ बताते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि अब देश में फास्टैग आधारित वार्षिक पास को शुरू किया जाएगा। इस पास को 15 अगस्त 2025 से शुरू किया जाएगा, जो 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। इस पास के लिए लोगों को ₹3000 का शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा कि ये नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाज़ा को लेकर लंबे समय से चली आ रही है और एक सुलभ लेन-देन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी। ये बात समझ में नहीं आई, 60 किलोमीटर तक ही दायरे में स्थित रहेगा भाई साहब ये। ये नीति सिर्फ़ 60 किलोमीटर के दायरे में रहेगी भाई साहब, ये 3000 की जो बात कर रहे हैं ना। हालाँकि इसे जारी करने के 1 साल या 200 यात्राएँ जो पहले हो जाएँ, तक ही उपयोग किया जा सकेगा भाई साहब। ये एक पंगा और है इसके अंदर। एक तो 60 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आप रहोगे। अगर टोल पड़ता है तो आप ये ₹3000 का वैलिड है और 200 यात्राएँ आप करोगे, 200 यात्राएँ कर लो या 1 साल पूरा कर लो, इसमें जो पहले हो जाए साहब। तो मैं नहीं समझता भाई साहब इतनी कारगर रहेगी ये। यात्रा टोल लिमिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 साल फ़ी या 200 पासिंग जो पहले हो। लूट सको तो लूट लो। 1 साल 200 यात्राएँ, इसमें झोल तो नहीं है। फ़ी 150 कह रहे हैं झोल तो नहीं है इसमें। झोल तो है भाई साहब।
मानसून आने से पहले गेहूँ में ड्रम में डालें ₹2 के ये सफ़ेद चीज़, घुन और फफूंद से होगा बचाव। मानसून शुरू होने पर मौसम सुहावना होने लगता है और ये मौसम अच्छा तो लगता है, लेकिन बारिश का मौसम शुरू होने के साथ हमें सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों के खराब होने की चिंता सबसे ज़्यादा जताने लगती है। नमी की वजह से घरों में स्टोर किया गया अनाज बहुत जल्दी सड़ने लगता है। बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में ज़रा-सी नमी जाते ही वो सीलन लगने लगती है। ज़रा-सी नमी जाने से वो सीलने लगती है, साथ ही उसमें कीड़े-फफूंदे आदि समस्याएँ आने लगती है। अब इसमें क्या कहा है, क्या डालो उसमें? इसमें के लिए बस आपको मार्केट जाकर ₹2 खर्च करने पड़ेंगे और एक जादुई सफ़ेद चीज़ आपको गेहूँ के घुन और फफूंद लगने से रोकेगी। चलिए फिर जानते हैं क्या चीज़ है भाई साहब तो ये ₹2 की? पहला तरीका है कि इसके आपको एक ड्रम लेना होगा और ड्रम में सबसे नीचे आपको तले में चूने के टुकड़े फैला दें होंगे। अच्छा, इसके बाद अखबार का टुकड़ा बिछाएँगे ताकि सभी चूने के टुकड़े ढक जाएँ। अब आपको पूरा ड्रम गेहूँ से भर देना है। सबसे ऊपर के अखबार बिछा देना है और आखिरी ड्रम में ढक्कन अच्छी तरह बंद कर देना है। चूना आपके गेहूँ को घुन और सफ़ेद फफूंद लगने से बचाएगा। अच्छा, ये तरीका है भाई साहब, ₹2 का। चलो, ₹2 कुछ नहीं आता था। इज़राइल जंग के बीच ईरान का बड़ा फरमान, कहा सभी डिलीट करें व्हाट्सएप। ईरान में सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स पर कंट्रोल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में ज़्यादा गंभीर दिख रहा है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल ने हाल ही में अपने देशवासियों को अपील की है, वे अपने व्हाट्सएप डिलीट कर दें। उनका दावा है कि व्हाट्सएप यूज़र्स की जानकारी चुपचाप इकट्ठा कर इज़राइल को भेज रहा है। व्हाट्सएप डिलीट करने को कहा है भाई साहब। इज़राइल बहुत तेज़ है भाई साहब, कुछ भी पता लगा ले व्हाट्सएप से। कार में जिंदा जलकर 5 लोगों की मौत, शादी से लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कार से जिंदा जल के 5 लोगों की मौत हो गई। ये 10 घंटे की पहले खबर है। ये बदायूं में शादी समारोह से दिल्ली लौट रहे थे। अच्छा, बदायूं में शादी थी, दिल्ली लौट रहे थे, बुलंदशहर में इनकी कार जल गई। 5 लोगों की मृत्यु हुई है इसके अंदर। इंडोनेशिया में लौकी लौकी ज्वालामुखी का विस्फोट, 11 किमी ऊंचा राख का बादल, हाई अलर्ट जारी। ईरान इजराइल संघर्ष दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंथा नागेश्वर ने कहा है कि ईरान इजराइल संघर्ष भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक विकास में गिरावट कई सालों तक जारी रह सकती है। हालांकि उन्होंने मौजूदा स्थिति के प्रभाव को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के उदाहरण मानने से इनकार कर दिया। नागेश्वर ने कहा है कि अगर भारत तेजी से आगे बढ़ने की सक्षम होता है तो अधिक गतिशीलता के साथ तो विकास दर में और अधिक सुधार हो सकता है। उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई से कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच मौजूदा संघर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 73 से $74 प्रति बैरल हो गई है। इससे भारत के लिए आवश्यक जोखिम पैदा हो सकता है, लेकिन 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक ऊपर चली गई थी, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर से बनाए रखने में सक्षम थी। उन्होंने कहा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चे तेल की कीमतें आगे कितनी बढ़ती हैं और ये अवधि कितने समय तक चलती है। जहां तक टैरिफ का सवाल है, ये जरूरी नहीं है कि ये भारत के हितों के खिलाफ हो। चलो, लो, ये भाई साहब जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये पाकिस्तान वहां पहुंच गया अमेरिका। फील्ड पाकिस्तान के सेना प्रमुख हाल ही में फील्ड मार्शल बने सैयद आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। देखो बुला रहा है साला अमेरिका इसको। और दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तान समुदाय को संबोधित किया। अपने भाषण में मुनीर ने इन कई मुद्दों बात की और लेकिन इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने भारत के खिलाफ तीखे बयान देने के लिए भी किया। उन्होंने मई में भारत के और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के संघर्ष को पाकिस्तान की जीत बताने की कोशिश की। वाह रे वाह!
यार एक बात समझ नहीं आती, ये आदमी अमेरिका जाके बोल रहा है भाई साहब, इसका मतलब अमेरिका सपोर्ट है उसको। ये सांसद जो गए थे हमारे, क्या करके आए? क्यों नहीं रोका भाई साहब इसको अमेरिका आने से? अगर हिंदुस्तान में भी नेतानी अगर हिंदुस्तान में नेतन्याहू जैसा शेर पीएम होता तो मुनीर अमेरिका में जाकर बकवास नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है अभी वहां झूठा फेंकू और जुमलाबाज बैठा हुआ है। अब लोग तो ट्रोल करेंगे भाई साहब। और क्या खबर है? ये देखो खबर है भाई साहब, चुपके से ईरान पहुंचा हथियारों का जखीरा, 3 कार्गो प्लेन ने की लैंडिंग, इसराइल से वॉशिंगटन तक बड़ा टेंशन। इसराइल और ईरान के बीच, ये 3 घंटे पहले की खबर है भाई साहब, इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के छठे दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले शुक्रवार यानी 13 जून को इसराइल रक्षा बलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत भीषण हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका इस संघर्ष में इसराइल का साथ दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। विशेषज्ञों विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के शामिल होने से ये युद्ध और भयावह हो सकता है, लेकिन क्योंकि ईरान और चीन क्योंकि ईरान को चीन का समर्थन भी हासिल है। एक विमान पहुंचा है वो रहस्यमय तरीके से। अब ये विमान किसका है? शुक्रवार को इसराइल द्वारा ईरान पर हमले से ठीक अगले दिन चीन से 3 मालवाहक विमान रहस्यमय उड़ान भरी। भाई साहब चीन सपोर्ट कर रहा है ईरान को। गजब है। सोनम की आखिरी भूल, व्हाट्सएप चेक किया और शिलोंग पुलिस को पता चल गया लोकेशन भाई साहब। इस केस में खुलासा हुआ है। एनडीटीवी की न्यूज है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, पूछताछ चल रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि सोनम रघुवंशी 3 फोन यूज करती थी। अब यही तीनों फोन हत्याकांड का राज खुलेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी आकाश ने सोनम के फोन को नष्ट किए हैं। चलो भैया, फिर हो गया, फिर क्या न्यूज पढ़नी। अब एयर इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब। जब से अहमदाबाद वाला कांड हुआ है, एयर इंडिया को प्रॉब्लम बढ़ गई है। वाह रे एयर इंडिया की किस्मत। बालाजी जा रहे प्लेन के रास्ते में ज्वालामुखी विस्फोट। वाली वाली जा रहा है वाली जा रहे प्लेन के रास्ते में ज्वालामुखी विस्फोट, जाने यात्रियों के हाल। अहमदाबाद में भयंकर प्लेन हादसे के बाद एयर इंडिया तो मानो किसी बुरी नजर लग गई है। हर दिन एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना होने के बाद 241 यात्री चालक सहित मौत हो गई थी। चलो ये खबर है, लेकिन अब क्या हुआ है? इस बीच आज सुबह और घटना हुई। एयर इंडिया के परेशानियों का बढ़ा दिया। से बाली जा रही फ्लाइट AI-2145 को इंडोनेशिया के माउंट लावटोवी लॉकी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वापस दिल्ली लौटना पड़ा। अच्छा। इंडो इंडोनेशिया के रिसोर्ट द्वीप बाली से आने जाने वाली दर्जनों उड़ानें बुधवार को माउंट लॉकी लॉकी ज्वालामुखी के फटने से बाद रद्द कर दी गई। ये विस्फोट फ्लोर के पूर्वी द्वीप पर हुआ। 1584 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी को देखते हुए अधिकारियों को इंडोनेशिया के 4 स्तरीय पैमाने पर इसके अलर्ट स्टेटस उच्चतम स्तर पर बनना। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि AI 2145 फ्लाइट सुरक्षित रूप से दिल्ली वापस लौट आई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। चलो।
खुशी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं रूस मन ही मन मुस्कुरा रहा है रूस। खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं पुतिन। ईरान पर इज़राइल के हमले से रूस की बिन माँगे मुराद जो पूरी हो गई। ईरान जो है ना वो साथ है रूस के। रूस, ईरान, चीन दोनों तीनों साथ हैं भाई साहब। अच्छा बसीन भाई साहब ने क्या करा? टीवी चैनल, टेलीग्राम, सोशल मीडिया पर शेयर रिकमेंड करने के लिए खासे मशहूर थे। अच्छा, इन्होंने कहा भाई साहब कि शेयर खरीद लो और खुद भेज दिए। ये बढ़िया करा इन्होंने। सेबी ने इनको फांस लिया, लगा दिया बैन इन पे भाई साहब। बसीन पे बैन लग गया भाई साहब। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के शेयरों में आज 18 जून को 2% की तेजी आई। कंपनी के शेयर एनएसडी को बढ़कर 12,841 पर पहुंच गया। इस तेजी की वजह है कि अहम रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया को रेयर अर्थ मैग्नेट्स का नया स्रोत बनाने का विचार कर रही है। जो रेयर अर्थ है वो इस समय चाइना से आता है। 80% चाइना से रेयर अर्थ इंडिया में आता है जिससे मैग्नेट चिप वगैरह सब बनती हैं और जो गाड़ियों में प्रयोग होती हैं, ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग होती हैं। चाइना ने अभी मना कर दिया था रेयर अर्थ देने से पूरे वर्ल्ड को, तो प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे कहा जाता है कि 30 से 40% कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अब ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से अब आएगा। डीएलएफ ने गुरुग्राम में 1 हफ्ते में भेज दिए 1164 लग्ज़री अपार्टमेंट। अरे बाप रे बाप! बहुत पैसा है लोगों के पास इंडिया। 11,000 करोड़ के 11,000 11,000 करोड़ के 1164 लग्ज़री अपार्टमेंट भेज दिए भाई साहब। वो भी लग्ज़री अपार्टमेंट। सावधान बायर है नहीं मार्केट में और ये फर्जी न्यूज़ प्रिंट करवा के मार्केटिंग कर रहा है। हो सकता है फर्जी न्यूज़ हो। ये क्या कर रहे हैं बाबा बेंगा, इन्होंने कौन-सी भविष्यवाणी करके गए हैं? बुल्गेर बुल्गारिया के बाबा वेंगा अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के लिए काफ़ी मशहूर रहे हैं। इसी तरह जापान में भी एक भविष्यवाणी की चर्चा है। ये भविष्यवाणी मशहूर जापानी मांगा कलाकार रियो तात्सुकी ने की थी। कुछ लोग रियो तात्सुकी ने बाबा वेंगा कहते हैं। तात्सुकी ने अपने कॉमिक बुक द फ्यूचर आई सॉ में 5 जुलाई 2025 को जापान में बड़ी आपदा का भविष्यवाणी की है। न्यू बाबा वेगान चेतावनी की सोशल मीडिया पर लोगों को डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इसका असर जापान आने वाले पर्यटकों को भी देखने को मिल रहा है। जापान आने वाले लोग अपनी यात्राएँ रद्द करने में नज़र आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये अंधविश्वास है, हालाँकि कुछ लोग इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। इससे पहले रियो तात्सुकी ने 2011 में भूकंप की सुनामी छटी की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की नज़र न इस वजह से लोग इस भविष्यवाणी को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। क्या है भविष्यवाणी? जापानी मांगा कलाकार रियो तात्सुकी ने अपने सपनों के ज़रिए भविष्यवाणियों की जापानी मांगा कलाकार रियो तात्सुकी ने अपने सपनों के ज़रिए भविष्यवाणी की है कि वे अपने कॉमिक में इन बातों को पेश करते हैं। रियो तात्सुकी ने अपने ग्राफिक बुक द फ्यूचर आइसा के 2021 संस्करण में लिखा है कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बड़ी आपदा आएगी। रियो तात्सुकी ने एक भविष्यवाणी की सच्ची साबित हुई है, जिसके चलते लोग इन भविष्यवाणियों को लेकर गंभीर हो गए हैं। बड़ी आपदा की भविष्यवाणी करी 5 जुलाई को। हमें पता है कि खामनेई कहाँ छिपे हैं। वो सरेंडर करें। ईरान के सुप्रीम लीडर को ट्रम्प का अल्टीमेटम दिया है। ट्रम्प ने धमकी दे दी ईरान को भाई साहब।
ये कल की न्यूज़ है। आतंकी समर्थक देशों को इनाम देते हो, दोहरी नीति नहीं चलेगी। जी7 के मंच पर पीएम का संदेश। अब मतदाताओं को नहीं करना होगा इंतजार, केवल 15 दिन में घर पहुंचेगा वोटर आईडी कार्ड। चलो। सोनम की खबरें अब भी आ रही हैं। दुनिया तबाही की हो जा रही है। यही न्यूज़ छापे पड़े हैं। धोनी ने छोड़ा देश, भारत छोड़ बीवी बच्चों के साथ इस छोटे देश में रहेंगे धोनी। अरे! ये कौन सी न्यूज़ भाई साहब? धोनी ने छोड़ दिया इंडिया। क्रिकेट के मैदान में कैप्टन कूल के नाम से फेमस टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों सोशल मीडिया काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। दरअसल धोनी के इन दोनों सोशल मीडिया काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। धोनी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की बात चल रहे हैं। धोनी अपने पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ भारत छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या ये खबर पीछे पूरी सच्चाई? दरअसल बॉलीवुड के अभिनेता केकेआर ने एक ट्वीट पर दावा किया है कि धोनी जल्द ही न्यू शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे आईपीएल कैरियर के करीब खत्म होने के बाद धोनी अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। 2019 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने के बाद धोनी ज्यादा समय खेती पहाड़ों में बिताते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। हालांकि अभी तक सब वहां पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और करें कि अक्सर बिना सबूत कैसे बयान दिए जाने हैं। अब ये केआरके ने दिया है भाई साहब कि न्यूजीलैंड में शिफ्ट हो सकते हैं धोनी। धोनी इज शिफ्टिंग टू न्यूजीलैंड, विराट इज शिफ्टिंग टू लंदन, विवेक ओबराय हैज शिफ्टेड टू दुबई। इंडिया में धक्के खाने के लिए है भक्त। ठीक कह रहा है भाई। तो भाई साहब ये न्यूज़ थी, आगे हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। धन्यवाद।